जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि तैयारी तब तक जरूर करती रहिए जब तक आपके हाथ में कुछ आपका फाइनली रिजल्ट से संबंधित सूचना ना आ जाए कि आपका ये फाइनल रिजल्ट हो गया या आपका रिजल्ट, आपका ज्वाइनिंग लेटर। तब तक आप लगे रहिए, डटे रहिए अपने अंतिम पायदान तक पहुंचने के लिए, जो कि चयन का पायदान होता है। तो सभी के लिए धैर्य और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। तो एकदम लगे रहिए, डटे रहिए। आयोग की अगर बात करें, यूपी ट्रिपल एस से इस समय एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है, एकदम फास्ट ट्रैक मोड। अभी कल की ही अगर हम लोग बात करें तो कल आपके लगातार धड़ाधड़ आपके 8 नोटिस जारी हुए। बहुत मतलब फास्ट ट्रैक पे काम कर रहा है आयोग। आपकी चाहे वो 10 साल पुरानी कोई वैकेंसी हो या अभी कोई लेटेस्ट वैकेंसी 1-2 साल की, तो सब पर लगातार काम, वो भी बड़ी स्पीड से काम आयोग कर रहा है। और शायद सबसे ज़्यादा स्पीड में अभी तक आयोग अभी काम कर रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। और उसी लिए आयोग बहुत फास्ट ट्रैक पे काम कर रहा है। तो कल जैसे 8 नोटिस आए, उसमें दंत विज्ञानी का फाइनल रिजल्ट आया। कट ऑफ यूआर के बच्चे देखिए बुलाए गए, 2.5 गुना, और कट ऑफ डीवी से 5 गुना चली गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे स्टोर कीपर, जूनियर असिस्टेंट के लिए फ़ॉन्ट जारी हुए कि आपके किस फ़ॉन्ट पर आपकी टाइपिंग होनी है। तो ये सारी चीज़ें जारी हुई, और कुछ वैकेंसी उसके आपके चयन का आधार जारी हुआ। उसके बाद उसका साक्षात्कार के कार्यक्रम जारी हुए कि इस दिन आपका साक्षात्कार होगा। और कुछ मुख्य परीक्षाएं जारी हुई। तो बहुत एकदम धड़ाधड़ फास्ट ट्रैक पे आयोग काम कर रहा है। तो उसी क्रम में आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ 1468 ईडब्ल्यूएस किस प्रारूप पर होगा, सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर ऐसे टन से करें, ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए जो जानकारी हम लोग कहीं से कलेक्ट कर पाते हैं, तो वो आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके लिए ये आवश्यक है, ये आवश्यक। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको देने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है हर मैसेज का। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस किस प्रारूप पर होगा और सभी वर्गों की फाइल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं फटाफट एक बार। डीवी के लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या होंगे? तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप निश्चित रूप से लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले तो आपका डीवी लेटर होगा, और फिर उसके साथ 4 प्रपत्र। जैसे ही डीवी की डेट आपकी जारी होगी, जो कि इसी माह के अंत तक निश्चित रूप से आपकी जारी हो जाएगी कि डीवी आपका इस दिन से शुरू होना है, तो डीवी लेटर और उसके साथ 4 प्रारूप आपके तुरंत डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपका 10th 12th के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, फिर ट्रिपल सी आपका सर्टिफिकेट डोइक एंड इलीट का होना चाहिए। और उसके बाद 2+2 फोटो, 2 सेल्फ अटेस्टेड और 2 प्लेन रख लीजिएगा। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र सभी वर्गों के लिए। जात प्रमाण पत्र हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले भाइयों के लिए। अगर आपका 12/6/2023 के डॉक्यूमेंट्स आपने उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, निश्चित रूप से वो होंगे आपके पास। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट है एक ऐसा सर्टिफिकेट कि आप एक इसको नया और बनवा लीजिए, अभी आपका आराम से बन जाएगा, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। फिर जिस कैटेगरी से जिसने अप्लाई किया था, पीएच वाले हमारे भाई बहन, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, उत्कृष्ट कोटि के जो प्लेयर, और ये सारे जिस जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस आपका किस प्रारूप पर होगा? ईडब्ल्यूएस जो 14/3/2019, ये आप जरूर देख लीजिएगा अपने ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट में कि इस प्रारूप पर है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और नया कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही आपका काम करेगा। देखिए 1468 के सापेक्ष 6113 हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो कि 4.16 गुना है। ठीक है, 1468 के सापेक्ष 6113 हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीवी के लिए, जो कि 4.16 गुना है। और होना कितने बच्चों का है? हमारे 1468 बच्चों का। तो
किसी भी वैकेंसीज में देखिए फाइट टफ हो जाती है, तो उसी का ये भी एक उदाहरण है। तो हम लोग चलते हैं अब सीधे-सीधे सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ क्या होगी। हम लोग यूआर से शुरू करते हैं। यूआर में देखिए आपकी डीवी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। डीवी की सेम कट ऑफ गई है 59.50। इसमें यूआर की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके 65 से 66 है +-2, निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी आपके अगर 63 से 65 है +-2, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस वाले हमारे भाई बहन 61 से अगर 62 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसमें आप +-2 कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एससी की। एससी अगर डीवी की 57.50 गई है, 58 से 60 आपके हैं, +-2 कर सकते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें 53.25, निश्चित रूप से ये डीवी की कट ऑफ है। अगर आपके 55 से 56 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में एकदम है। तो हम लोग अपने बहनों के लिए बात करते हैं। बहनों की 56.25 डीवी की गई है। अगर आप के 60 से 61 हैं +-1 आप कर सकती हैं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें हम लोग, जो हमारे एक्स सर्विस वाले भाई हैं, बड़े भाई हैं, 51.51.25 डीवी के लिए गई है। अगर आप 53 से 55 हैं, निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं, +-2 इसमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। पीएच वाले हमारे भाई बहनों की बात करें, पीएच में एलबी कैटेगरी की पहले अगर बात करते हैं तो 51.75 गई थी डीवी के लिए गई है। अगर आपके 54 से 55 है +-1 कर लीजिए तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और पीएच में ही अगर हम लोग एचएच कैटेगरी की बात करें 50.25 गई थी डीवी के लिए। अगर आप 52 से 53 हैं +-1 तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसके साथ ही जो फ्रीडम फाइटर और हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, फ्रीडम फाइटर और उत्कृष्ट खिलाड़ी वांछित श्रेणी में उपलब्ध नहीं, तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कट ऑफ है। अगर आप इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। बिल्कुल आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अपने डॉक्यूमेंट्स बस रेडी कर लीजिए अगर आपने अभी तक ना किए हों। तो आपको देखिए बार-बार याद दिलाने का मतलब बस यही है कि आप निश्चित रूप से अपने तैयारी को कंप्लीट रखिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं, तो ऐसा ना होने पाए। बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा, ईडब्ल्यूएस और प्रारूप नंबर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वही काम करेगा जो आपने वैकेंसी के टाइम लगाया था। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप रोज़गार बाबू के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।